सिर्फ 10 मिनट में बनेगा चिली गार्लिक हक्का नूडल्स। टेस्ट ऐसा कि पूरे परिवार के मन को भाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट। आज बनाएंगे चिली गार्लिक हक्का नूडल्स। खुशबू ऐसी कि पड़ोसी भी पूछने आ जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 पैकेट हक्का नूडल्स लिए हैं। हक्का नूडल्स निकाल कर पैकेट से बाहर रख लिया है। कुछ सब्जियां कट कर लिया है। शिमला मिर्च है हरी वाली, प्याज, गाजर, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और 1 कप पत्ता गोभी। आपके पास लाल पीली शिमला मिर्च हो तो आप वो ले लीजिए। जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले पतीले में पानी रख दिया था उबलने के लिए। जब पानी में एक उबाल आ गया है तो नूडल्स इसके अंदर डाल देना है। मैंने यहाँ पर कोई तेल नमक कुछ भी नहीं डाला है। फिर भी आप देखिएगा कि एक एक नूडल्स एकदम खिले खिले बनेंगे। अब एक उबाल आ जाए वापस से नूडल्स डालने के बाद तो 1 मिनट टाइम देखकर हाई फ्लेम पर नूडल्स को पका लीजिएगा। और उसके बाद में इसकी शाइन ये है कि देखोगे 1 मिनट में सारे नूडल्स अपने आप खिल जाएंगे। और खिलने के बाद एक नूडल्स आप जो है इस तरीके से निकालिएगा इसमें से और खींच के तोड़ के देख लीजिएगा। तो देखिए तोड़ने पर आसानी से ये नूडल्स टूट जाते हैं। तब आप समझ जाइएगा कि ये नूडल हमारे तैयार हो गए हैं। फटाफट इसको पानी से किसी छन्नी में छान लीजिए। जब ये छान लीजिए तब हाथों में हल्का सा तेल लगाइए और तेल लगा करके नूडल्स पे इस तरीके से लगा दीजिए। नूडल्स छानने के बाद एक बार ठंडे पानी से धुलिएगा ज़रूर। इससे बिल्कुल भी जो है जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाता है, नूडल्स चिपकते नहीं हैं। अब यहाँ पर मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ले लिया है और 4 से 5 जो है कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है। इसको भिगोया नहीं है मैंने, ऐसे ही ना तो कोई लहसुन आपको भूनना है। मिक्सी जार में डालकर बिना पानी के दरदरा इसको पीस लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बीज इसमें रिमूव नहीं किया है। आप चाहो तो बीज रिमूव करके भी ले सकते हो, लेकिन ये कड़वी नहीं होती है ज़्यादा, तो ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। एक कढ़ाई लिया है लोहे की, इसमें 2 चम्मच सिर्फ तेल डाल दिया है और 1 चम्मच भर के ये कश्मीरी रेड चिली और गार्लिक जो हमने पेस्ट तैयार किया था ये डाल दिया है। 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट डाल दिया है। आप अच्छे से इसको भून लेंगे। जब बढ़िया सी खुशबू आ जाए तो सबसे पहले प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च और गाजर डाल देंगे। इसको डालकर हाई फ्लेम पर सब्जियों को अब आपको सौटे करना है। अच्छे से हाई फ्लेम पर सब्जियों को सौटे कीजिएगा। जब तकरीबन एक आधा मिनट आप भून लीजिए, देखिएगा कि हल्की सी सब्जियां ये सॉफ्ट होने लगें, क्रंच सब्जियों में बरकरार रहना चाहिए। तुरंत आपको पत्ता गोभी डाल देना है। पत्ता गोभी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 चुटकी नमक। नमक ना तो मैंने नूडल्स में डाला है, क्योंकि हक्का नूडल्स का जो मसाला होता है वो मैं इस्तेमाल करूँगी तो उसमें नमक होता है। इस वजह से बहुत थोड़ा नमक हमने डाला है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। सोया सॉस में भी नमक होता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के हमने सोया सॉस डाल दिया है और 1 ही चम्मच भर के यहाँ पर विनेगर डाल देंगे। सोया सॉस में भी नमक होता है, तो इसीलिए नमक का इस्तेमाल कम ही कीजिएगा। आगे चल के काला नमक का भी इस्तेमाल करेंगे। अब जब ये सब्जियों में ही अगर आप सॉसेस मिला देंगे, आप चाहो तो अगर आपको पसंद हो तो रेड चिली सॉस या टोमेटो केचप भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें हम रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप नहीं डालेंगे, क्योंकि ये वो डालने से नूडल्स हल्का मीठे लगने लगते हैं। इस तरीके से बनाने से ये बहुत ही चटपटे बनते हैं। अगर आपको चटपटा फ्लेवर पसंद है तो आपको एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी डालने की अब ज़रूरत नहीं है। तो सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हक्का नूडल्स का मसाला ले लिया है, पूरा 1 पैकेट मसाला हक्का नूडल्स के ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भुरभुरा दिया है इसके ऊपर और काला नमक डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर पसंद हो तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल लीजिए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और नूडल्स को भूनना बहुत ज़रूरी है। देखिए नूडल्स टेस्टी और चटपटा तभी बनता है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपने मिक्स कर दिया और दे दिया। हाई फ्लेम पर नूडल्स को कढ़ाई में इस तरीके से चलाते हुए कम से कम आप 1 डेढ़ मिनट मिक्स करिएगा। रेसिपी अगर आपको आज की अच्छी लग जाए तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा हक्का नूडल्स बनकर एकदम तैयार हो गया है। तो चलिए गर्मा गर्म इस हक्का नूडल्स को सर्व करते हैं। त्योहार में बहुत ही तला भुना खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो सभी के घर में बच्चों की डिमांड है
कि चाउमीन बना दीजिए या नूडल्स बना दीजिए। तो ये लीजिए, इस तरीके की रेसिपी एक बार आप अपने घर पर ट्राई कीजिए, सभी को बेहद ही पसंद आएगी। आज की ये रेसिपी आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे इसी तरीके से चटपटी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।